नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 31 वर्ष है। सवाल थे कि आगे चल के जीवन कैसा रहेगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। उन्होंने पूछा कि जो सक्सेस मैं चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, आपके जीवन में मुझे आपके हाथ में जो भी दिख रहा है मैं आपको सारी बताने की कोशिश करूँगा। संतान सुख के बारे में कुछ क्वेश्चन थे, तो संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा सारी चीज़ में आपको इस वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएंगी आपकी। सबसे पहले संतान सुख ही देखते हैं। देखिए, आपके हाथ में बुद्ध पर्वत है। इस प्रकार से बुद्ध पर्वत पर 2-3 सीधी खड़ी रेखा है। जब बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो साफ साफ पता चलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतान सुख मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए, बुद्ध दिखाते हैं, बुद्धदेव बताते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं के निर्णय कैसे लेता है। तो जब बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णय लेने में माहिर होता है। इसी वजह से ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर व्यापारी या फिर अपने काम वाले देखे गए हैं। क्यों देखे गए हैं? जॉब में तो आपके डिसीजन भी खुद और लेता है। इसी वजह से जब बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा हो तो व्यक्ति व्यापार एवं बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करता है और व्यापारी ही ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। 2-4 भाषाओं की जानकारी भी देखे गए, अगर बोल नहीं पाते तो समझ पाते हैं। ऐसी चीज़ें आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। व्यापारिक क्षमता अच्छी है, व्यापार करके जीवन में अच्छा एवं सर्वोत्तम लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। यदि आपके हाथ में मैं देखूं कि आपके हाथ की जो पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर ये बहुत घूम गई है। इस प्रकार जब पिंकी फिंगर घूम जाए तो ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा होती है। और जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, छोटी पड़ गई है। ये समस्या जब हाथ में हो तो व्यक्ति के जीवन में बात को दबाना, हड़बड़ाहट रहना, बेचैनी रहना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जब भी कोई नया बिजनेस, कोई भी नया काम करने चलें तो उसके बारे में A to Z हर चीज़ जान लें। अगर ऐसा करेंगे, कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ के कोई भी नया काम, इवन छोटा से छोटा काम भी अगर बिना जानकारी के करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस ना ही करें तो बेहतर है। इसके साथ साथ मनी का मैनेजमेंट आपको नहीं आता, पैसे का स्वभाव आपका खर्चीला है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब भी आपके हाथ में बड़ा पैसा है तो उसे अपनी नज़रों के आगे मत रखिएगा। कभी भी बड़े पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आपकी नज़रों में बड़ा रुका हुआ पैसा एवं बड़ा पैसा रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे। ये सारी चीज़ मैं आपके हाथ में प्रॉपर देख पा रहा हूँ। हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई है। जब हाथ में धनुषाकार रेखा इस प्रकार की हो तो व्यक्ति समझदार होता है। जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होता है। हाथ में जो सूर्य की उंगली है वो बहुत ऊंची चली गई है, गुरु की उंगली छोटी पड़ गई है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं रिस्की नेचर का होता है। जेब में लाख 10 लाख पड़े हों तो व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं डरता। व्यक्ति का नेचर काफ़ी रिस्की देखा गया है। इसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में रिस्की नेचर के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारियाँ बड़ी उठाते हैं और जिम्मेदारी उठाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर लेते हैं। किसी भी हद तक जाके जिम्मेदारियों को निभाते हैं ऐसे व्यक्ति। हाथ में जो आपका बुद्ध पर्वत है, बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा भी है। जब बुद्ध के हिस्से पर, सॉरी ये गुरु पर्वत है, मेरे दिमाग से निकल गया, ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर अगर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखा हो तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। अगर समाज में बुरा समय भी आ जाए, आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ जाए तो व्यक्ति का समाज में नाम खराब नहीं होने देती। अगर आपका बुरा समय कब आया कब चला गया आपके पड़ोसियों तक को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जीवन रेखा पर ट्रायंगल भी बना हुआ है तो व्यक्ति 20 से 30 की एज में अच्छा पैसा कमाता है, इस बात का सूचक है। यहाँ पर मुझे आभास हो रहा है कि स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है इस प्रकार से। अगर स्क्वायर का साइन प्रॉपर बन गया तो ये शो करेगा कि आपको अपने जीवन में अपने घर का सुख 100% मिलेगा। अभी मिल रहा हो तो पता नहीं, लेकिन अपने घर का सूचक ये साइन होता है। इसके साथ साथ अध्यात्म की ओर भी व्यक्ति को ले जाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक अपने जीवन में एक समय प्रकार होते हैं। शनि पर्वत बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को कर्ज की समस्या रहती है। जीवन में लोन कभी मत लेना, आपको लोन लेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे। देखिए, ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं तो उनसे ही जानने को मिलता है कि बहुत कर्जे में होते हैं और जीवन में कर्जा ही पे करते रहते हैं। तो मैंने ये पाया कि ऐसे व्यक्ति को मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको कर्ज नहीं लेना है। कर्ज और लोन बड़े अमाउंट में, मतलब लाखों में या उससे आगे की बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ में आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है। इसी के साथ साथ जब भी आपके जीवन में शनि की 7.5 ढही आएगी आपको नुकसान देकर जाएगी। वाहन का सुख मिलता है लेकिन वाहनों में खर्चा बहुत होता है। लोहे से व्यक्ति को दिक्कत रहती है। आयरन और स्टील से जुड़ा कोई भी काम करेंगे उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। शनि पर इस पर वी का साइन भी बना हुआ है। बुढ़ापे में अच्छा पैसा, अच्छी स्टेबल इनकम ये दर्शाता है। शिक्षा रेखा भी है। ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी जीवन में अच्छा लाभ कमाता है। क्यों कमाता है? देखिए, ये शिक्षा रेखा दिखाती है किसी समझदार होता है, किसी को
गलत गलत एडवाइस नहीं दे सकता, जानबूझ के गलत राह पर नहीं ले जा सकता। अगर आप अपने छोटे से लोगों को जो भी एडवाइस देंगे, जो आपकी उम्र में छोटे हैं उससे, उनको जो भी एडवाइस देंगे वो आपके जीवन भर काम आएगी। क्यों आएगी? देखिए, कभी कभी तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मैंने इसको इतनी अच्छी एडवाइस कैसे दी थी। बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, जीवन में एडवाइजरी फर्म कंसल्टेंसी का काम करें तो और अच्छा लाभ मिलता है। सूर्य परत पर इस प्रकार ये वी का साइन बना हुआ है, ऊपर भी नीचे भी। ये जब साइन हाथ में हो तो जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उसमें आपको अपने जीवन में अच्छा मान सम्मान, अच्छी फेम से अच्छी फेम, अच्छा रेस्पेक्ट, अच्छा ओहदा, अच्छा स्टेटस मिलता है। अच्छा पैसा भी कमाते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम में लगे रहिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब आते हैं आपके हाथ में मंगल के क्षेत्र पर। देखिए, मंगल के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं हैं। ये आपको जीवन में डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स देंगी, समस्या किसी बात को लेकर। इसी के साथ साथ बुढ़ापे में व्यक्ति को दिक्कत रहती है, शरीर साथ न देना, इस प्रकार की समस्या भी रहती है। गुस्से की समस्या भी रहती है, संयम का ना होना, गुस्सा जल्दी आना, ऐसी प्रॉब्लम हाथ में मुझे होती हुई दिख रही हैं आपके जीवन में। और अगर मैं देख पाऊँ, देखिए ये जब मंगल हो तो वैसे तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में है, लेकिन ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करनी चाहिए, नुकसान होता है। क्यों नुकसान होगा, कैसे होगा? जो आपने बताया सफलता नहीं मिल पा रही है, उसके जो मैं सूचक देख पा रहा हूँ उसके सूचक मंगल देवता ही हैं। तो मंगल देवता के मैं आपको उपाय दे दूंगा, मंगल देवता को किस प्रकार खुश किया जाता है, किस प्रकार उनका आशीर्वाद लिया जाए, किस प्रकार आशीर्वाद पाकर आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ कमा पाएंगे। देखिए, राहु के क्षेत्र पर भी कुछ रेखाएं गई हैं मंगल से निकलकर, ये और बुरे परिणाम देती हैं, काफ़ी बुरे परिणाम ये रेखा देती हैं। ये रेखा राहु के क्षेत्र पर भी हैं, तो ये नेगेटिव प्रभाव बहुत देंगी। मैं अब आगे वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा किस प्रकार से किस किस तरह से आपको नुकसान दे सकती हैं। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ बाहरी मंगल भी अच्छी अवस्था में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। इस प्रकार का मंगल दिखाता है कि व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना भी खुद कर लेता है। और चंद्र पर एक क्रॉस का साइन बना हुआ है। जब चंद्र पर इस प्रकार क्रॉस का साइन बन जाए तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि व्यक्ति ओवर थिंकिंग बहुत करता है। कभी ना कभी अजीब सा डर लगना, अजीब सा भय लगना, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति जिनमें होती हैं। कभी ये व्यक्ति को ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, और इमेजिनेशन पावर भी अच्छी नहीं होती। व्यक्ति इमेजिन भी कभी ना कभी कुछ करने लगता है, और ये व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम देती है। और आपको अपने हाथ में और आपको अपने जीवन में चंद्रदेव के उपाय करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि चंद्रदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, चंद्र पर क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस हाथ में अच्छा नहीं पाया जाता। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शुक्र पर बहुत सारी आड़ी रेखाएं। जब शुक्र पर बहुत सारी आड़ी रेखा होती हैं तो ये कहीं ना कहीं रेखाएं दिखाती हैं कि आपको अपने जीवन में सबसे पहला लग्जरी के काफ़ी शौकीन हैं, लेकिन लग्जरीज को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पारिवारिक समस्या, कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ये चीज़ आपके हाथ में होती है। और ये अगर आड़ी रेखाएं हों, आप मान सकते हैं शुक्र पर्वत पर, तो ये शो करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में पितरों का ऋण होता है। अपने पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, फिर उनके पिताजी का, किसी न किसी व्यक्ति का जीवन में ऋण होता है। तो उसको उतारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए, पितृदोष हल्का सा आपके हाथ में लगा हुआ है। ये क्या समस्या देगा? इसके लिए आपको डोनेशन जरूरी हो जाता है। डोनेशन किसका करेंगे आप? डोनेशन करेंगे खाने का। जितना भूखे लोगों को खाने खिलाएंगे, जितना आप 6 महीने में, 7 महीने में वस्त्रों का दान करेंगे, जितना अन्न का दान करेंगे, अन्नदान महादान होता है, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता। जितना आप अन्नदान करेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, और जीवन में अच्छी सुख संपन्नता, अच्छा पैसा आपके जीवन में आएगा। आपने बताया कि बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो आप एक काम कीजिए, 15 दिन में एक बार आदत बना लीजिए, भूखे लोगों को खाना खिलाइए। बस्तियों में जाकर जहाँ गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाइए, गरीब लोगों का आशीर्वाद लीजिए, आपको फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से मुझे आपके हाथ में दिख रही है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप 6 महीने पर वस्त्रों का दान करें, नए करें पुराने करें, वो आपके ऊपर है। और अन्न का दान करें महीने में 2 बार मिनिमम। इसके साथ साथ हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके फ़ायदा मिलता है। उनके हाथ में अच्छे अच्छे योग हैं। जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा, ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है।
हृदय रेखा शनि व्रत तक रुकेगी तो कहीं ना कहीं आपको स्वार्थी बनाएगी, मनी माइंडेड भी बनाएगी आपको हृदय रेखा इस प्रकार की। मस्तिष्क रेखा सीधी मंगल तक गई है। सीधी हो मस्तिष्क रेखा बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हमेशा हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं। बौद्धिक स्तर बढ़िया है, जीवन में कभी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं बनेंगे। दिमागी क्षमता जिनमें अच्छी रहेगी। जीवन रेखा भी बढ़िया है। जीवन रेखा कुछ रेखा राहु रेखा काट कर जा रही है, लेकिन आपके हाथ में ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी भाग्य रेखा है। देखिए, आपने बताया कि आप अभी 31 साल के हैं और 31 साल में आपने बताया कि वो सक्सेस नहीं मिल पाई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप सक्सेस तो छोड़िए, आपका आने वाला समय अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखिए मैं क्या देख पा रहा हूँ। ये आपके हाथ में जो भाग्य रेखा चली है इस प्रकार से, भाग्य रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद भाग्य रेखा बहुत हल्की सी यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैं मान सकता हूँ कम से कम 4 से 5 सालों के लिए आपको बड़ा नुकसान जा सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग कंस्ट्रक्शन में 32 के बाद। क्योंकि देखिए, आपने देखा कि आपकी भाग्य रेखा सही चल रही थी, यहाँ पर ये बढ़िया चल रही थी, लेकिन इस राहु रेखा ने काटा, इसके बाद हल्की पड़ गई। इसके बाद इसने काटा, ये और हल्की पड़ गई। लेकिन जब तीसरी और सबसे बड़ी राहु रेखा ने इसको काटा तो उसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैं मान सकता हूँ आप अभी 2-3 सालों से नुकसान झेल रहे हैं और एक और बड़ा नुकसान आपको अपने 1 साल के अंदर आने वाला है। बहुत बड़ी राहु रेखा है, लेकिन देखिए इस वीडियो को देख के आप डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। देखिए, राहु रेखा होती है तो उसके उपाय भी होते हैं। मैं आपको राहु रेखाओं के सारे उपाय दे दूंगा, लेकिन एक चीज़ रहेगी कि आपको मेरे दिए गए उपाय रोज़ करने पड़ेंगे, रोज़ यानी हमेशा। अगर आप ऐसा मत करना कि आपने 1-2 साल तक उपाय किए बाद में छोड़ दिए। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूं कि आप मेरे दिए गए उपाय कर रहे हैं तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। मैं आपको कुछ उल्टे सीधे ज़्यादा खर्चे वाले, ज़्यादा कोई टोना टोटका हवन यज्ञ ऐसे उल्टे सीधे कोई उपाय नहीं दूंगा। सिंपल से साधारण से उपाय होंगे, कोई ज़्यादा आपका पैसा खर्च नहीं होगा, बहुत मिनिमम खर्चे वाले उपाय होंगे, बहुत मिनिमम खर्चे वाले बस। लेकिन क्या चीज़ रहेगी, आपको मेरे दिए गए उपाय डेली करने, राहु रेखाओं को समाप्त करने के, राहु रेखाओं को कम करने के मैं आपको उपाय दे दूंगा। क्योंकि ये राहु रेखा आपके जीवन में बड़ा आर्थिक नुकसान देकर जाएंगी। क्यों देकर जाएंगी? क्योंकि जीवन रेखा को तो काट ही काट रही हैं, भाग्य रेखा को तो ख़त्म ही कर दिया। तो मैं मान सकता हूँ 2-3 साल में आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा नुकसान प्रॉपर्टी डीलिंग में देने वाली हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं धन रेखा ख़त्म ही कर दी है, तो मैं मान सकता हूँ धन रेखा में ज़्यादा बड़ा नुकसान है। धंधा चौपट होने के भी पूरे पूरे योग दिख रहे हैं। तो सतर्क रहिएगा, जीवन में अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो जाए। आप खुद सतर्क रहिएगा, नुकसान थोड़ा बहुत देकर जाएंगे, लेकिन मैं आपको उपाय दे दूंगा तो फिर इनका बुरा असर कम हो जाएगा। तो आपके हाथ में बस यही है, आपके हाथ में सब बढ़िया है। ये राहु रेखा आपका पूरा बिजनेस चौपट करवाने के पूरे पूरे योग आपके जीवन में चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ये धन रेखा बिल्कुल ख़त्म कर दी है इसने। तो आपके हाथ में मैंने मस्तिष्क रेखा, तो आपके हाथ में मैंने हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा जल्दी इसलिए कवर क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आपकी भाग्य रेखा है। देखिए, संतान सुख आपको मिल जाएगा, कोशिश करते रहिए, हिम्मत मत हारिए, भगवान पे विश्वास रखिए, बेबी का सुख आपको मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपके हाथ में राहु रेखाएं। आपके पूरे बिजनेस को चौपट करने की हिम्मत इनमें है। ये आपको बड़ा नुकसान देकर जाएंगे अपने जीवन में। आपको पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ये चीज़ आपको अपने जीवन में आने वाले 3 से 4 सालों में पता चलने वाली है। तो ये चीज़ें आने वाला जो भविष्य है उसमें दिक्कत दिख रही है, और अगर तो इसे संभल के रहिएगा, बाकी मैं उपाय दे दूंगा वो करते रहिएगा। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सवाल के जवाब मिल दूँगा। आपके पाम की हाईलाइट में ये देख पाया कि आपके हाथ में पितरों का ऋण लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको अन्नदान और वस्त्रदान करने हैं। राहु रेखा बहुत बुरी है और बहुत बड़ी है, ये बड़ा नुकसान देकर जाएंगी। इसके उपाय दूंगा, पितरों के उपाय दूंगा, राहु रेखाओं के उपाय दूंगा, चंद्र पर क्रॉस के उपाय दूंगा और मंगल के उपाय दूंगा। बाकी हाथ में सब कुछ बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।